Hello dear students, now I am going to solve class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 6 common factors and common multiples, exercise 6.5. In exercise 6.5 the question is find the SCF of the following numbers using prime factorization method. आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF कैसे फाइंड कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ये एग्ज़ाम्पल हमारी बुक में ही हमें गिवन है एक्सरसाइज से पहले. यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द SCF ऑफ 64 एंड 80 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पे हमें 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, जो हमने एक्सरसाइज 6.4 में सीखा है. 2 से डिवाइड किया हमने 64 को 32, 2 से डिवाइड किया 16, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. सेम लाइक दैट 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. इस तरह से हमें 64 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. और हमें 80 के प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो हमें कॉमन फैक्टर में मिल रहा है, कॉमन मीन्स जो दोनों में है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये 4 2 जो है कॉमन है क्योंकि ये 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हैं और ये 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हैं. तो SCF जो होता है ये सारे कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई है, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. इस तरह से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगर हमें 3 नंबर्स गिवन है, जैसा कि एग्जांपल 9 में आप देख सकते हैं, एग्जांपल 9 जो हमारे पास है यहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है 24, 36 एंड 48. तो हमें पहले इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर्स हैं वो निकालने हैं और कॉमन नंबर्स का मल्टीप्लाई यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये हमारा फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिसे हम शॉर्ट में SCF कह रहे हैं. इस तरह से हमें एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करनी है. तो आइए हम सॉल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.5, जहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग प्राइम numbers by prime factorization method, and the first question is 24 and 30. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द SCF by the prime factorization method of 24 and 30. let's see the solution of that question. 24 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. तो इसके लिए हम सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. सेम लाइक दैट 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ये इवन नंबर है, इजीली 2 से डिविजिबल है. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. अब आप देख रहे हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5. अब यहाँ पे जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें लिखेंगे. यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 2, तो कॉमन में हमने लिया 2 और एक नंबर कॉमन हमें मिल रहा है 3. तो इस तरह से हमें 2 इंटू 3 यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल रहा है 6. इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए अब हम एक्सरसाइज 6.5 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर हमें 12, 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. नाउ 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिल रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. अब यहाँ पर हम सारे प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बना लेते हैं. 12 के प्राइम फैक्टर हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 3,
16 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 20 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 इंटू 2 एंड 5। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें कॉमन नंबर्स लेने हैं। आपको अभी मैंने सिखाया कॉमन नंबर कैसे लेते हैं, जो तीनों में है। यहाँ पे ये 2 का पेयर जो है वो तीनों में है, ये कॉमन। एक और 2 का पेयर जो है वो तीनों में है, ये भी कॉमन। इसके अलावा हमें और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्वेश्चन नंबर 3 में 4। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए अब आपको आगे बढ़ते जाना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप 72 और 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, और उसमें सारे कॉमन नंबर्स को आप लिस्ट आउट करके उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपने रिक्वायर्ड आंसर मिलते जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक बार और समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 नंबर्स दिए हैं, 100, 120 एंड 150। 100, 120 एंड 150, क्वेश्चन नंबर 7। इससे हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं, थोड़े बिग डिजिट हैं, तो इसे मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले हमने 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया। 2 5 ज़ा 10, 2 25 50। अब ये 25 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसे हम 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सेम लाइक दैट वी आर गोइंग टू प्राइम फैक्टराइज 120 बाई 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 15, 3 5 एंड 5 1। नाउ 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसी तरह से कर रहे हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 हमारे पास रिमेन है। 2 5 ज़ा 10, 3 से डिविजिबल है ये। 3 2 ज़ा 6, 1 रिमेन 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इस तरह से हमें 100 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मिल रहे हैं 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। 120 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 5। और 150 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की बात आती है, तो हम कॉमन देखेंगे। कॉमन में हमें एक पेयर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक 2 लिया। इसके अलावा हमें कॉमन में यहाँ पे 2 है, अब यहाँ 2 नहीं है, इधर 3 है, ऊपर 3 नहीं है, बट 5 आप देख रहे हैं कि एक 5 जो है वो तीनों में है, तो यहाँ से एक 5 मिल रहा है। इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, और इसी तरह आप अपनी एक्सरसाइज 6.5 जो है आप देख रहे हैं, इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 7 एक्सप्लेन किया है। सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप बाकी के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। Hello dear students, now I am going to start class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 6, common factors and common multiples, exercise 6.6. In exercise 6.6, the first question is find the LCM of the following number using prime factorization method. I am going to solve question number 1 for you, 8 and 12. Let's see the solution of question number 1, 8 and 12. इसका किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। प्राइम नंबर्स में हम ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। यहाँ आप जानते हैं 8 और 12 दोनों इवन नंबर हैं, ये 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 लिया हमने। 2 1 ज़ा 2, 2 से 3 डिविजिबल नहीं है तो हम 3 एज इट इज़ लिखेंगे, जो नंबर डिविजिबल नहीं है वो एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ वी आर टेकिंग द टेबल ऑफ 3, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक हमें लास्ट में 1 1 ना मिल जाए। 2 का टेबल 4 टाइम 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता है,
3 1 यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, तो 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। इस तरह से LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप मल्टीप्लाई किसी भी मेथड से कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ मैंने 2 2 के पेयर बना लिए हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। इस तरह से मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है 4 6 ज़ा 24। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन के LCM फाइंड करना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द LCM ऑफ 25 एंड 30। 25 और 30 का LCM फाइंड करने के लिए आपको पहले 2 से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ 30 इवन नंबर है और 32 से डिविजिबल है, तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से 25 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 25 आप एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। आप चाहे तो आप साइड से डिवाइड करके भी इसे लिख सकते हैं, अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो आप डिवाइड कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, डाउन 0, 2 5 ज़ा 10। इस तरह से आपको मिलता है 15, जो आपको यहाँ नीचे लिखना होता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों ऑड नंबर्स हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम अब लेंगे 3। 25 हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 25 3 के टेबल में नहीं यूज़ होता। 3 5 ज़ा 15। नाउ ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लेंगे 5। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा एंड 1। इस तरह से फाइनली हमें क्वेश्चन नंबर 2 में LCM मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मैंने 2 2 के पेयर बना के मल्टीप्लाई किया। 2 3 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25। इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 6 5 ज़ा 30, कैरी ऑन 3, 6 2 ज़ा 18, 19 20 21। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का LCM फाइंड करना है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे हमने 1 और 2 सॉल्व किया ऐसे आप 4 5 और 6 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 12 18 एंड 36। यहाँ पे हम 2 से इसे स्टार्ट करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 18 टाइम्स आप चाहे तो आप 36 से 2 को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अगेन वी आर यूजिंग द टेबल ऑफ 2। 2 3 ज़ा 6, 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 9 एज इट इज़, 2 9 ज़ा 18। नाउ वी आर टेकिंग द टेबल ऑफ 3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। Again we are using the table of 3 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में LCM हमें मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगेन आई एम यूजिंग द पेयर्स, और पेयर के बाद हमें मिल रहा है 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। आंसर हमें मिलेगा 4 9 ज़ा 36। इस तरह से आप LCM 3 डिजिट्स अगर गिवन है तो LCM आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप तीनों डिजिट एक साथ लेकर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और जो भी प्राइम नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना होगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बता रही हूँ, जिसमें हमें LCM फाइंड करना है 15 25 एंड 30। 15 25 एंड 30। यहाँ पर 30 हमारे पास इवन नंबर है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 15 2 से डिविजिबल नहीं है, 25 2 से डिविजिबल नहीं है, 30 15 टाइम्स में हमें आंसर मिलता है 15। आप चाहें तो आप 30 को 2 से डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग द टेबल ऑफ 3।
3 5 ज़ा 15, 25 एज इट इज़ क्योंकि 25 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 5 ज़ा 15. नाउ आई एम टेकिंग द टेबल ऑफ 5. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. Again I am taking the table of 5, 1, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. इस तरह से लास्ट में सारे 1 1 आने के बाद अब हम LCM लिख सकते हैं. हमारा LCM है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. 2 3 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, कैरी ऑन 3, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 13 14 15. इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 150. जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 8 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और इस एक्सरसाइज में हमें इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 3 7 सॉल्व किया है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सॉल्व करेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन.